राजधानी में 3 दिन से चल रहा कांग्रेस का चिंतन शिविर समाप्त हो गया। चिंतन शिविर में ओपन सत्र का आयोजन भी किया गया, जिसमें विधायकों ने अपने मुद्दों से सत्ता और संगठन को अवगत भी कराया। साथ ही सत्र में विधायकों ने सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के सामने कई मुद्दे उठाए। चिंतन शिविर को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि विधायकों की विकास में क्या कुछ भागीदारी हो, इस पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री हूं और मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। साथ ही सत्र में बजट सत्र और आगामी चुनाव को लेकर भी खुलकर बात की गई। मोदी जी का इस प्रकार का स्टेटमेंट बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो आरोप हम लोग लगा रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है, देश किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जा रहा किसी को नहीं मालूम। आज हिंसा का माहौल, अशांति का माहौल, ऐसा माहौल बन गया देश के अंदर, अविश्वास का माहौल पैदा हो गया है, तनाव का माहौल है। ये आरोप तो हमारे हैं एनडीए गवर्नमेंट पर और बीजेपी पर, आरएसएस पर। और मोदी जी उल्टा ये कह रहे हैं कि हम लोग भड़का रहे हैं। जितनी विपक्षी पार्टी हैं, कांग्रेस के हमेशा आप लोगों को मालूम इतिहास क्या रहा है। जो गांधी जी के वक्त से आजादी के जंग में जो भूमिका अदा करी, दुनिया को मालूम है। उनका संदेश ही अहिंसा से शुरू होता है, सत्य में शुरू होता है, और अहिंसा को लेकर तो आज तक हम लोग चलते हैं। 70 साल चले आ रहे हैं और इंदिरा गांधी जी जान चली गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, सरदार बहन सिंह जी शहीद हो गए, सरदार बहन सिंह जी, पर आज खालिस्तान नहीं बनने दिया। एक तरफ तो ये स्थिति है कि हम त्याग बलिदान करना जानते हैं, आजादी के पहले भी, आजादी के बाद में भी। इसीलिए आज देश एक है, अखंड है, अनेकता में एकता वाला मुल्क है, भावनाओं के लिए चल रहे हैं। मजदूरों को भड़काने का हम लोग करेंगे। गलतियां आप लोगों ने करी है, जिसके कारण से नौबत ये आई कि अचानक लॉकडाउन हुआ, अचानक नोटबंदी हुई, लाइनें लगी बैंकों के सामने कितनी बड़ी बड़ी, उन लाइनों में कितने लोग मारे गए। किसी को अंदाज है, सर्वे करवाया भारत सरकार ने कि नोटबंदी के वक्त में भी कितने लोग मारे गए। नंबर एक, मजदूरों में चलना पड़ा पैदल, कितने मजदूर रास्ते मर गए, कोई है उनके पास में आंकड़े? कितनी चिंताजनक बात है देश के लिए। आज देश में प्यार का, मोहब्बत का, भाईचारे का, शांति का, अहिंसा का माहौल होना चाहिए। चाहे आरएसएस बीजेपी क्यों नहीं हो, हम उनसे भी अपेक्षा करते हैं कि लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, हमारी कोई दुश्मनी, किसी निजी दुश्मनी नहीं है। ये भावना लेके हम लोग आज भी चलते हैं। उनके दिलो दिमाग में बात नहीं है, वो तो कांग्रेस दुश्मन मानते हैं, कांग्रेस नेस्ताबूद कर दो, ये उनकी भावना है। और फिर इस प्रकार की बात कहना मैं समझ अनफॉर्चुनेट बात। आज तो अघोषित डेमोक्रेसी, आज अघोषित इमरजेंसी है, और क्या देश के अंदर आज अघोषित इमरजेंसी है। अडवाणी जी ने खुद ने हिंट दिया था, सरकार बनते ही दबाव पड़ा आरएसएस का उनके ऊपर, उनको चुप होना पड़ा, देश जानता है। और वो इमरजेंसी लगी, एक फैसला हुआ, दुनिया को मालूम है, और उसके बाद में सरकार चली गई हमारी। उनको गिनाने क्या तुक्के बताइए आप लोग, सब जानते हैं कि इमरजेंसी लगी थी, किन कारणों से लगी थी, क्यों लगी थी, क्या हुआ इमरजेंसी के अंदर, कहाँ कमियां रही, कहाँ खामियां रही, कहाँ उपलब्धि रही, ये तो रिसर्च का विषय हो सकता है। परंतु मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री अगर ये बात कहें, इंडिया गेट पे कह दिया उन्होंने, डंके की चोट जो है हम एक्सपोर्ट करेंगे कमियों को 70 साल की। आप कमियों को एक्सपोर्ट करते फिरोगे या खुद का इतिहास बनाओगे? कमियों को एक्सपोर्ट करते करते समय निकल जाएगा आपका। आप विकास की बात करो, समझ में बात आती है। आप कमियां गिनाएंगे हम लोग, डंके की चोट।